30 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, इस फंक्शन के थ्रू डिफाइन किया है, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मतलब a और b की ऐसी वैल्यू निकालो जहां पर ये फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स पर क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। समझ गए? पहले हम एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे, फिर हम दूसरे पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, चलो सबसे पहले हम डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 लिया हमने, फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, तो क्या आती है इसकी वैल्यू हमारे पास 5 आती है। अब ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आता है देखते हैं। यहाँ पर अब आ जाओ, हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, मतलब वो फंक्शन जहां पर हमारी x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 2। कहां पर है हमारा x की वैल्यू लेस देन 2, यहाँ पर, तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब आ जाओ एज इट इज राइट हैंड लिमिट, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, मतलब वो फंक्शन जहां पर x की वैल्यू क्या हो, मोर देन 2 हो। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू मोर देन 2 यहाँ पर आएगी, फंक्शन ये वाली है, क्योंकि यहाँ पर x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 2 है। तो देखो फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव ax प्लस b, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे a इंटू 2 प्लस b, तो कितना आएगा 2a प्लस b। इसको अब हमने क्या कहा, ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यू। सिंस फंक्शन f of x is continue, therefore f of x equals to left hand limit equals to right hand limit। तो देखो क्या आएगा, देखो क्या आता है हमारे पास, फंक्शन f of x equals to 5, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 5 और राइट हैंड लिमिट क्या आया, 2a प्लस b। ये दोनों इक्वल है, तो हम इन दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, यस। तो कितना आएगा, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आ जाओ हम सेकंड पॉइंट पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। चलो, एट x इक्वल्स टू 10, सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। हमारे पास x की वैल्यू इक्वल टू 10 कौन से फंक्शन पर है, ये वाला, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 21। ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आता है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, कौन सी फंक्शन पे, कौन से फंक्शन पे x की वैल्यू हमारी लेस देन 10 है, यहाँ पे। तो देखो फंक्शन यूज करते हैं हम अपनी, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, फंक्शन क्या आएगा, ax प्लस b, तो ax की जगह पर 10 डाल दो, प्लस b कितना आता है, 10a प्लस b। ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट, क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा यूज होगा, वो फंक्शन जहां पर x की वैल्यू क्या हो, हमारी लेस ग्रेटर देन 10 हो। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, कितना आएगा, 21। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 21 इक्वल्स टू 10a प्लस b इक्वल्स टू 21। तो यहाँ से क्या मिला, 10a प्लस b इक्वल्स टू 21, क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, सिंपली बच्चों को पता होगा कि अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा इक्वेशन 2 में से माइनस किया इक्वेशन 1, तो देखो क्या आता है, 2a प्लस b इक्वल्स टू 21, माइनस करेंगे इससे 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, माइनस करेंगे तो ये कितना आया, 8a इक्वल्स टू 16, a की वैल्यू कितनी आई, 2, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालना है, इक्वेशन 1 में डाल लो, इक्वेशन 2 में डालना है, इक्वेशन 2 में डाल लो। अभी हम क्या करेंगे, मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाला, पुटिंग a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो देखो क्या आता है, 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 5, 4 प्लस b इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 और b की वैल्यू क्या आई, 1।
अगर हमारे पास a और b a और b की वैल्यू ये होगी तो ये फंक्शन क्या है हमारा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपके पिछले कंसेप्ट्स पे बेस करते हैं और इसी पे ही एक आपका थ्योरी है उस पर बेस करता है। ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपको 2 वैल्यूज या 2 पॉइंट दे दिए जाते हैं और उस पर आपसे ए या बी की वैल्यू पूछ ली जाती है। ठीक है, चलो